नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का टॉप लेवल का क्वेश्चन जो सीडीपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अगर पेपर टॉप लेवल, हार्ड लेवल, बेसिक लेवल कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से कर ले जाएंगे। पहली वीडियो में हम बेसिक लेवल का क्वेश्चन कराए हैं, दूसरी में हार्ड लेवल का, तीसरे में टॉप लेवल का। तो ये तीसरी वीडियो है जीन पियाजे से। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक मानचित्र का निर्माण बच्चा किस प्रक्रिया के माध्यम से करता है? तो देखिए, तो इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है केवल आत्मसातीकरण। केवल नहीं होता है, केवल आत्मसातीकरण से संज्ञानात्मक मानचित्र का निर्माण बच्चा नहीं कर सकता है, ठीक ना। बी है केवल समावेष्टीकरण, ये भी नहीं। सी है संगठन और अनुकूलन, ये बात बिल्कुल सही है। संगठन और अनुकूलन से बच्चा ये काम कर सकता है, संज्ञानात्मक मानचित्र का बात, ठीक ना। जीन पियाजे क्या मानते हैं कि बच्चा सूचनाओं को व्यवस्थित करता है और फिर वातावरण के साथ। तो आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। ऑपरेशनल थिंकिंग मतलब संक्रियात्मक सोच की शुरुआत किस आयु में मानी जाती है? तो देखिए, जो संक्रियात्मक सोच होती है ना, होता है ना मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक ना। तो ये 7 वर्ष में यह मानी जाती है। 7 वर्ष की आयु में संक्रियात्मक जो सोच है यह इसकी शुरुआत हो जाती है, ठीक ना। इस अवस्था में बच्चा सक्रिय हो जाता है और तर्कपूर्ण मानसिक क्रियाएं करना शुरू कर देता है, ठीक ना। 7 वर्ष में बच्चा सक्रिय हो जाता है और तर्कपूर्ण और मानसिक क्रियाएं करना शुरू कर देता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तीसरा है कॉग्निटिव इंटरप्ले संज्ञानात्मक अंतःक्रिया में SOR मॉडल का समर्थन पियाजे किस रूप में करते हैं? तो देखिए, पियाजे साहब का जो मानना था कि जो उद्दीपक है, उद्दीपक को यस माने थे, ठीक ना, और जो प्राणी है उसको ओ माने थे और अनुक्रिया को आर माने थे, ठीक ना। तो जो ओ है यह प्राणी वाला, यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोनों के बीच, ठीक ना। तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उद्दीपक, प्राणी और अनुक्रिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। एक किशोर सोचता है कि अगर मैं इस गति से बाइक चलाऊंगा तो वायु प्रतिरोध और घर्षण का क्या प्रभाव होगा? यह किसका उदाहरण है? तो देखिए कह रहा कि अगर मैं गति से बाइक चलाऊंगा और तो वायु पर जो प्रतिरोध होता है और घर्षण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब वो क्या कर रहा है? तर्क करना स्टार्ट कर दिया है, तभी ना क्या प्रभाव पड़ेगा, सोच रहा है, ठीक ना। जब परिकल्पना कर रहा है और तर्क कर रहा है, ठीक ना। ये चौथी अवस्था होती है, औपचारिक अवस्था, ठीक ना। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। पियाजे के संरक्षण प्रयोग में रिवर्सिबिलिटी पलटावी गुण का क्या महत्व है? तो देखिए इसमें क्या है कि यह बच्चे को समझने में मदद करता है कि भौतिक गुण बदलने पर भी पदार्थ की मात्रा स्थिर रहती है। ये बात कहने का इसका मतलब है। जब रिवर्स की बात आ रही है तो इसका मतलब बच्चा ये समझने लगता है कि जब भौतिक गुण बदलेगा तो लेकिन पदार्थ की मात्रा क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। वो जो किलो है तब किलो रहेगा, वह सिर्फ क्या होगा? उसका रूप बदलेगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सब टॉप लेवल के क्वेश्चन है। अगर टॉप लेवल का क्वेश्चन आता भी है तो आप लोग को
एकदम आसानी से कर ले जाएंगे, इससे बाहर नहीं जाएगा, ये समझ लीजिए आप लोग। ट्रांसडेक्टिव रीजनिंग पारगमन तर्क में बच्चा किस प्रकार की गति करता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। ऐसा बात नहीं है, जहाँ तर्क की बात आती है वहाँ ऐसी बात नहीं है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि वह विशिष्ट घटना को दूसरी अप्रासंगिक विशिष्ट घटना से जोड़ता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे मैंने लाल आज, जैसे मान लीजिए मैंने आज लाल शर्ट पहनी इसलिए सूरज जल्दी छिप गया, ऐसा सोचने लगता है बच्चा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। पियाजे के निर्माणवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो देखिए जो शिक्षक की भूमिका है, शिक्षक का काम बच्चे को ऐसा वातावरण देना जहां वह स्वयं ज्ञान का निर्माण कर सके, ठीक ना, यही भूमिका होती है। तो ज्ञान का निर्माण कर सके इसका मतलब है कि सुगम करता, एकदम आसान, सुगम करता मतलब उसको बताना सिखाने वाली बात है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। डिसिंट्रेशन विकेंद्रीकरण किस अवस्था की मुख्य उपलब्धि है? तो देखिए ये विकेंद्रीकरण क्या होता है, इसका मतलब होता है कि विकेंद्रीकरण के कारण ही बच्चा संरक्षण और दूसरों के दृष्टिकोण को समझना शुरू करता है, ठीक ना, वही विकेंद्रीकरण होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे को समझ को, दूसरे के दृष्टिकोण को अगर समझना शुरू कर देता है बच्चा, तो इसका मतलब होगा कि वह कौन सी अवस्था में आ जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रोप्रियोसेप्टिव फीडबैक पियाजे की किस अवस्था से गहराई से जुड़ा है? तो देखिए जब शिशु अपनी मांसपेशियों की हलचल से अपनी शारीरिक स्थिति का अनुभव करता है, ठीक ना, उसी से ये जुड़ा होता है। तो जब अपनी मांसपेशियों से शारीरिक गति का अनुभव करता है तो इसका मतलब वो कौन सी अवस्था होगी, शिशु कर रहा है तो संवेदी प्रेरक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष होती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया को जीन पियाजे ने क्या कहा जब पुरानी जानकारी नए अनुभव में फिट नहीं होती? तो जब पुरानी जानकारी नई अनुभव में नहीं फिट होगी तो उसको क्या कहा जीन पियाजे ने? तो देखिए उसको जो कहे जीन पियाजे एकोमोडेशन कहे, क्या कहे, एकोमोडेशन। आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। पियाजे के अनुसार खेल का विकास कैसे होता है? तो देखिए जो खेल का विकास की बात कर रहा है, पहले अभ्यास किया जाता है, फिर प्रतीकात्मक खेल होता है, फिर नियमबद्ध होता है। पहले अभ्यास करेंगे, जैसे मर्जी वैसे खेलो, मारो इधर उधर, कोई दिक्कत नहीं, खेलो बढ़िया से। फिर प्रतीकात्मक मतलब एक तरीका से खेलना स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद नियम के तरीके से खेलेंगे। क्या क्या नियम है, जैसे क्रिकेट मैच में पहले उसी तरह खेलते हैं, मारो छक्का चौका, ठीक है। फिर उसके बाद गेंदबाज कभी गेंद फेंकते हैं, फिर उसके बाद बैटिंग करते हैं, तो प्रतीकात्मक होगा, कोई नियम नहीं होता है, पहले ही जाके बैटिंग करने लगते हैं। फिर उसके बाद जब नियमबद्ध हो जाता है बच्चा, नियम किसके अनुसार खेलना होता है, आपको पहले नंबर पर जाना है, आपको इतने ओवर के अंदर बॉलिंग ख़त्म करनी है, ठीक ना, तो वह नियमबद्ध होता है। ऑप्शन नंबर तो ये ही करेक्ट हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। बच्चे दुनिया की अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, यह किसने कहा? कह रहा है बच्चे दुनिया की अपनी समझ का सृजन स्वयं करते हैं, यह बात किसने कहा? तो ये बात जीन पियाजे कहे। कौन कहे? जीन पियाजे। आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। पियाजे के सिद्धांत में साम्य धारण की आवश्यकता क्यों होती है? तो देखिए जो पियाजे का सिद्धांत है इसमें जो साम्य धारण की आवश्यकता होती है,
संज्ञानात्मक असंतुलन को दूर करने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संज्ञानात्मक असंतुलन को दूर करने के लिए, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है मोरल रियलिज्म नैतिक यथार्थवाद पियाजे के अनुसार किस आयु वर्ग में पाया जाता है। तो देखिए जो ये पाया जाता है नैतिक यथार्थवाद की बात है, यह जो 7 से 10 वर्ष के उम्र में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ बच्चा नियमों को पत्थर की लकीर मानता है जिसे बदला नहीं जा सकता, ऐसा बच्चा सोचता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासेस वर्गों का संयोजन की योग्यता विकसित होती है। तो देखिए जो वर्गों का संयोजन की योग्यता है वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। सर्कुलर रिएक्शन वृत्तीय प्रतिक्रियाएं शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए जो वृत्तीय प्रतिक्रियाएं जो शब्द है उसका मुख्य है किसी क्रिया को बार बार दोहराना क्योंकि वह सुखद है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। पियाजे के अनुसार प्रतीकात्मक विचार का उदय कब होता है। तो कह रहा है कब होता है उदय प्रतीकात्मक विचार का, ठीक ना। तो देखिए जो प्रतीकात्मक विचार का उदय की बात है तो वह संवेदी प्रेरक के अंत और पूर्व संक्रियात्मक के आरंभ में, मतलब 2 साल दूसरा साल में और इधर से दूसरा साल जब स्टार्ट होता है तब यह अंत और मतलब 12वें महीने 1 साल 11 महीने के बाद और 12 महीने से पहले, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरे सॉरी ए हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। इनवर्स ऑपरेशन विलोमी संक्रियाएं करने की क्षमता किस अवस्था की पहचान है। तो देखिए जो विलोपी संक्रियाएं जो करता है बच्चा वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में करता है क्योंकि वह सोचने लगता है, समझने लगता है, देखने लगता है, जो भी करता है देख ही कर करता है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछ रहा है, पियाजे ने भाषा और समाज से ज़्यादा वस्तुओं के साथ सक्रिय अनुभव को महत्व दिया। पियाजे साहब ने भाषा और समाज से ज़्यादा जो वस्तुओं के साथ सक्रिय अनुभव के साथ महत्व दिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। कॉम्बिनेटोरियल थॉट संयोजनकारी चिंतन किस अवस्था की विशेषता है। तो देखिए इसमें बच्चा विभिन्न चरों को मिलाकर नई संभावनाओं पर विचार करता है, ठीक ना, वही संयोजनकारी चिंतन होता है। तो किस अवस्था में जाए जब नए चरों का विकास मिला, नए संभावनाओं का विकास करेगा या विचार करेगा, इसका मतलब है कि वह औपचारिक की अवस्था में आ जाएगा, ठीक ना, चौथी अवस्था में। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए। प्रश्न नंबर 21 है पियाजे के इपिस्टेमोलॉजी का अर्थ क्या है। तो देखिए इसका जो अर्थ है ज्ञान की प्रकृति और विकास का अध्ययन करना ही इपिस्टेमोलॉजी कहलाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। 22 है ट्रांसजिटिव इन्फ्रेंस सकर्मक अनुमान क्या है। तो देखिए जो सकर्मक अनुमान होता है यह समझना कि यदि ये क्या है बी से बड़ा और बी सी से बड़ा और ए जो है सी से बड़ा है, ठीक ना, ये बात होती है सकर्मक अनुमान में, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा।
आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। ईगो सेंट्रिक स्पीच को पियाजे ने क्या माना है? तो देखिए, जबकि वाइगोस्की ने इसे निजी संवाद कहकर विकास के लिए महत्वपूर्ण माना था, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का प्रतीक, ठीक ना, ईगो सेंट्रिक स्पीच। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा, पेपर बहुत हार्ड अगर बनेगा तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था में बच्चा किस प्रकार के तर्क का प्रयोग करता है? तो देखिए, इस अवस्था में जो बच्चा है वह आगमनात्मक और निगमनात्मक और प्रतिज्ञाति तर्क तीनों करता है। क्या तीनों करता है? नहीं, वह आगमनात्मक नहीं करता है, ठीक ना। जो फॉर्मल ऑपरेशनल होता है उसमें आगमनात्मक की बात नहीं होती है, सिर्फ निगमात्मक और प्रतिज्ञाति तर्क की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर बी और डी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। हॉरिजेंटल डिकैलेज की समस्या किस अवस्था में सबसे अधिक देखी जाती है? तो देखिए, जो देखी जाती है ना सबसे अधिक मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। पियाजे के अनुसार अनुकूलन की प्रक्रिया कैसी है? तो देखिए, पियाजे के अनुसार जो अनुकूलन की जो प्रक्रिया होती है वह सक्रिय और निरंतर होती है, ठीक ना। अनुकूलन की जो प्रक्रिया होती है वो सक्रिय और निरंतर होती है, ठीक ना। ये निष्क्रिय और केवल शब्द कट जाएंगे। आइए प्रश्न नंबर 27 देखेंगे। बच्चा अपनी दुनिया की खोज नन्हे वैज्ञानिक की तरह करता है, यह किस वाद का समर्थन करता है? तो बताइए। ये देखिए, जब बच्चा जब नन्हे वैज्ञानिक की तरह अगर किसी बात पर का समर्थन कर रहा है तो संज्ञानात्मक संरचनावाद की बात कर रहा है, ठीक ना, कॉग्निटिव की बात कर रहा है। आइए प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। इमेजिनरी ऑडियंस का प्रत्यय किस मनोवैज्ञानिक ने पियाजे के काम को आगे बढ़ाते हुए दिया? तो देखिए, डेविड एल्काइड जो है यह बढ़ाते हुए दिए, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। स्कीमा शब्द मूल रूप से किस क्षेत्र से लिया गया है? तो देखिए, जो स्कीमा है ना यह जीव विज्ञान से लिया गया है। किससे? जीव विज्ञान से। प्रश्न नंबर 30 है, पियाजे के अनुसार अधिगम का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो देखिए, जो अधिगम का अंतिम लक्ष्य होता है स्वायत्तता और उच्च स्तरीय साम्य धारण। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों का दिन शुभ हो।